We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद अब युद्ध सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे हैं। मिसाइल हमलों से मिडिल ईस्ट इस वक्त धधक रहा है, लेकिन ये युद्ध सिर्फ परमाणु हथियार या फिर एक दूसरे को घुटने पर लाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा धर्म युद्ध है जिसमें दोनों देशों में आग बराबर लगी है। देखिए रिपोर्ट। चलता ईरान, तो इजराइल में भयानक तबाही के निशान। विनाशक जंग में ईरान और इजराइल दोनों चल रहे हैं। युद्ध की आग दोनों देशों में बराबर लगी हुई है। तबाह होती इमारतें, धमाके में उड़ते हाईवे, और महायुद्ध का मैदान बनता इजराइल ईरान का बारूदी घमासान। जिसमें विश्व युद्ध का सायरन बज रहा है। दुनिया में खौफ बढ़ता जा रहा है। जो युद्ध परमाणु हथियारों को मिटाने के नाम पर शुरू हुआ, वो अब धर्म युद्ध की शक्ल में सामने आ गया, या यूं कहें इजराइल ईरान के बीच छिड़ गया धर्म युद्ध। इक्कीसवीं सदी के 25वें बरस के छठे महीने का ये महायुद्ध पूरी तरह धर्मयुद्ध बन गया है। जिसमें एक तरफ यहूदियों का देश इजराइल और उसका संकट मोचक अमेरिका है, तो दूसरी ओर इस्लामिक ईरान जो शिया और फारसी बहुल देश है। और इस धर्म पर छिड़े युद्ध में तमाम धार्मिक ग्रंथों और प्रतीकों को अस्त्र बनाकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी की जा रही है। 24 घंटे पहले युद्ध के बीच जब बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो सामने आया, तो इसके कई संदेश उभरे। पश्चिम दीवार, जो हिब्रू मेक होटल के नाम से मशहूर है, यहूदी धर्म में एक पवित्र स्थल है और ये यरूशलेम के ओल्ड सिटी में स्थित है। עם ישראל חי, אנחנו נמשיך לעשות। पश्चिम दीवार यहूदियों के लिए प्रार्थना,
और तीर्थ यात्रा का स्थान है। माना जाता है कि कोई अगर यहाँ पर पर्ची में अपनी मनौती लिखकर दीवार में रखता तो भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। यहाँ पहुंचकर नेतन्याहू ने भी यही कहा कि उनकी मुराद पूरी हो। ואני שם פתק, בפתק כתוב, אין עם כלביא קם, עם ישראל חי. אנחנו נמשיך לעשות נפלאות וניסים. आपको बता दें कि ईरान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद नेतन्याहू यहाँ पर्ची लगाने पहुंचे थे और ये बताने भी कि उनका बड़ा मकसद पूरा हुआ, जिसके लिए इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हाकवी ने ट्रंप को खुली चिट्ठी लिखी थी और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बताया था कि हमला क्यों जरूरी है। टोरा में संख्या 23-24 में जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया कि देखो लोग एक बड़े शेर की तरह उठेंगे और एक जवान शेर की तरह खुद को ऊपर उठाएंगे। वो तब तक नहीं लौटेंगे जब तक वो शिकार को तबाह न कर दें। ये बिलाम द्वारा दिए गए आशीर्वाद का हिस्सा है, ये घोषणा करते हुए कि इजराइल मजबूत होकर उठेगा और ईश्वरीय समर्थन से अपने दुश्मनों को हराएगा। किसी धर्मगुरु की तरह डिप्लोमेट माइक ने ट्रंप के नाम ब्लॉग लिखा और बताया कि ऑपरेशन राइजिंग लायन टोरा में लिखी उसी भविष्यवाणी को सच साबित करता है। टोरा यहूदियों के 5 धार्मिक ग्रंथों का एक संग्रह है। 17 जून को माइक के ब्लॉग को ट्रंप ने पोस्ट किया था और उसके 4 दिन बाद यानी 21 जून को अमेरिका ने ईरान में बड़ा हमला किया। इस युद्ध से एक बार फिर मिडिल ईस्ट की लड़ाई उसी दौर में आकर खड़ी हो गई है जब धर्म के नाम पर मिडिल ईस्ट का भूगोल बदला था, इजराइल का वजूद सामने आया था। यहूदी और इस्लाम का जंग सदियों पुराना है और ये आज भी जारी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है जहां ईरान न सिर्फ इजराइल के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है बल्कि यहूदियों का सर्वनाश चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान को निशस्त्र और यूं कहें कि पूरी तरह से निराधार बना देना चाहता है ताकि उसके अस्तित्व पर कोई संकट आने वाले दिनों में भी न खड़ा हो पाए। ईरानी सेना मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल पर लगातार हमले कर रही है, जिसे इजराइल के सुपर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई इस लड़ाई को लगातार धार्मिक रंग दे रहे हैं। उनके बयानों और सोशल मीडिया संदेशों से साफ है कि भले ही अरब देशों के साथ ईरान के अच्छे संबंध ना हो, मगर मजहबी नारों और प्रतीकों के साथ ईरान ने एक मोर्चा जरूर बना लिया है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का नेटवर्क काफी फैला हुआ है। इसमें ईरानी IRGC की सबसे अहम भूमिका है। ये गठबंधन मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को चुनौती देता है। इस गठबंधन को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क में फिलिस्तीन, गाजा में हमास जैसा बर्बर आतंकी संगठन है जिसकी टॉप लीडरशिप का खात्मा इजराइल कर चुका है। इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूती विद्रोही, सीरिया में सीरियन अरब रिपब्लिक और इराक में खताइब हिजबुल्लाह, खताइब अल इमाम अली नाम के आतंकी संगठन शामिल। ईरान का पावर सेंटर तेहरान इस वक्त एक जलते शहर की तरह है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों जख्मी हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ता कदम? आने वाले दिन इस बारूदी सवाल का जवाब देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।